ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 35 कक्षा। विषय आज हम उदाहरण लेंगे। अपादान के जो हमने सूत्र किए हैं उन पर हम कुछ बड़े अच्छे उदाहरण देखेंगे। तो हमने कार के इस अधिकार सूत्र को देखा जो पहले अध्याय के चौथे पाद का 23 से लेके 55 तक है। अष्टाध्यायी खोल के इसको देखिए। फिर उसमें दो सूत्र हमने किए हैं, ध्रुवम अपाय अपादानम और दूसरा भीत्रार्थानाम भय हेतु। एक जो है अलग होना किसी अचल से, ध्रुव से, और दूसरा है जिससे भय होता है। भय हेतु जो है वो अपादान है। और ये हमने फिर अनाभिहिते जो अधिकार है 231 से लेके 2373 अर्थात दूसरे अध्याय का तीसरा पूरा पाद वो अनाभिहिते का अधिकार है। उसमें हमने अपादाने पंचमी सूत्र देखा 2328, जिससे हमें पता चला कि अपादान में पंचमी होती है। और फिर हमने ध्रुवम अपाय अपादानम, इसमें हमने जुगुप्सा विराम प्रमादर्थानाम उपसंख्यानम ये वार्तिक भी देखा। अब हम इसी के आधार पर कुछ उदाहरण देखते हैं। ये भयमी व्याख्या से हमने लिए हैं। स्वाध्यायान्मा प्रमदः, ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली में गुरुजी जो शिष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं उनको उपदेश करते हैं कि स्वाध्याय से, अब आप देखिए, नहीं तो हम लिखते हैं स्वाध्याय के विषय में, लेकिन यहाँ स्वाध्याय से प्रमाद मत करो, मत करना। ठीक है, तुम वेद अध्ययन से असावधान मत होना। तो इसलिए जो हमने ये यहाँ क्या है, जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम, तो यहाँ प्रमाद है कि आप असावधानी वेद अध्ययन के प्रति को नित्य करते रहना। ये एक जो बालक ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा करके गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए उपदेश है, याद रहे। तो हमारा भी वेद अध्ययन चलता रहना चाहिए। फिर दूसरा है सत्यान्न प्रमदितव्यम। अब देखिए, सत्य से प्रमाद न किया जाए। तो सत्य अपादान है और इसलिए इसको पंचमी मिली है। तो यहाँ सत्य के विषय में नहीं, सत्य से प्रमाद। फिर है इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत, ऐसा महाभारत में लिखा है आरंभ में ही कि इतिहास और पुराणों के द्वारा की सहायता से वेद अर्थ का विस्तार करना चाहिए। समुपबृंहयेत, क्योंकि यदि आप इतिहास और पुराण का अध्ययन नहीं करते हैं तो अगला है बिभेति अल्पश्रुतात् वेदः माम अयम प्रहरिष्यति। तो वेद भगवान, वेद श्रुति माता क्या सोचती हैं? वेद डरते हैं। बिभेति वेदः, किससे? अल्पश्रुतात्। ये देखिए, ये है अपादानम। अल्पश्रुतात् अर्थात जिसने
इतिहास और पुराण का अच्छी तरह अध्ययन नहीं किया है, तो वेद के अर्थ को भी जानने के लिए इतिहास और पुराण पढ़ना चाहिए। तो वेद डर के मारे क्या कहते हैं? यह मुझको मारेगा, मुझ पर प्रहार करेगा अज्ञान के कारण। तो इस प्रकार ऐसी स्थिति ना हो कि वेद भगवान हमसे, वेद माता हमसे डरें। फिर आगे है, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो थोड़ा इस धर्म के, जो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कर्म योग, तो जो भी अपने कांक्षा को छोड़कर भगवान की आराधना करता है, अपने यज्ञ स्थान में बना रहता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि जो भी वर्ण है, जो भी आश्रम है, उसको केवल ईश्वर की आराधना से करता है, तो वो ऐसा करने से त्रायते महतो भयात्, तो भय हेतु आ गया अब ये, ठीक है। यहाँ तो भय से वो उसकी रक्षा हो जाती है। सम्मानात् ब्राह्मण नित्यम उद्विजेत विषादिव। देखिए कितनी अच्छी चीजें हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि सम्मान से ब्राह्मण नित्य डरे, विष के समान। अमृतस्य एव च आकांक्षेत, अमृत का आकांक्षा करे। अवमानस्य सदा, अमृत के समान, अपमान को वो अमृत के समान माने, अर्थात द्वंद्व सहिष्णु हो। फिर यहाँ उन्होंने दिया है तैलात रक्ष जलात रक्ष, रक्ष माम शलथ बंधनात्, तेल से मेरी रक्षा करो, जल से मेरी रक्षा करो, और मुझे ढीले बंधन से रक्षा करो। आखुभ्य, और दीमक से मेरी रक्षा करो। परहस्तेभ्य, दूसरों के हाथ में पड़ने से मेरी रक्षा करो। ऐसा कौन कहता है? इति वदति पुस्तिका। ये सब पंचमी अपादान है। नमस्कार।